आराधना शामों से है चारों पहर मेरे यीशु को आराधना रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना आराधना यीशु को आराधना यीशु को आराधना यीशु को आराधना यीशु को। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 9 कहता है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वे जो उसकी शरण जाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज हम जितने भी लोग इस नित्य आराधना में जुड़े हैं, जितने भी लोग प्रभु के साथ समय बिताने आए हैं, उन्हें देखने आए हैं, उनकी आराधना करने आए हैं, उनके जीवन में ऐसे कई पल होंगे जो प्रभु ईश्वर की गवाही देता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए सुंदर सुबह हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमने तेरे प्रेम को चखा है, हम अपने जीवन में तेरे प्यार को जानते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ऐसा कई बार हुआ होगा जब हमने प्रभु को इस्तेमाल किया होगा। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें इस मुसीबत से छुड़ा दे, और हम हर दिन तेरी आराधना करेंगे। प्रभु हमें इस बीमारी से मुक्त कर दे और हम तेरी स्तुति करेंगे। प्रभु हमें अपने जीवन में कामयाबी दिला दे और प्रभु हम निरंतर तेरे नाम की स्तुति करेंगे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम अपने सारे निवेदनों को कुछ समय के लिए अलग रखते हुए प्रभु को देखें और ये प्रार्थना करें कि प्रभु इन सबसे बढ़कर सबसे पहले मुझे अपने जीवन में तू चाहिए यीशु, क्योंकि तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। प्रभु तेरे होने से हर एक बीमारी छूट जाएगी, तेरे होने से हर एक बंधन टूट जाएगा, तेरे होने से प्रभु हर एक संकट से मैं आज़ाद हो जाऊंगा। आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये विश्वास रखते हुए आज हम प्रभु ईश्वर को स्तुति आराधना दें और उसकी महिमा करें। यीशु तो है महान है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु। जय जय यीशु। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। हम बोले प्रभु धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे जीवन में प्रेम और खुशियाँ लाने के लिए प्रभु। लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु उसकी महानता को प्रकट करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। Yes, Jesus, तेरी जय जयकार हो प्रभु। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कई बार हमें लगता है कि हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, फिर हम प्रभु के पास जाएंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों से प्रभु बातें करता है जो बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों से प्रभु मिलता है जो हर वक्त उसकी स्तुति आराधना करते हैं। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों,
प्रभु आप में से हर एक से एक समान प्यार करता है। आप उस समय को याद कीजिए जिस वक्त हम पूरी तरह से पापों में डूबे हुए थे, हम प्रभु के प्यार को नहीं जानते थे। प्यारे विश्वासियों, जब आप प्रभु के प्यार पे मनन चिंतन करेंगे तो आपको जीवन की हर एक चीज़ छोटी लगने लग जाएगी। आइए इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, जिस भी वक्त हम टूट जाते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमें वो हृदय प्रदान कीजिए प्रभु कि हम उस मुसीबत को ना देखें बल्कि हम आपको देखें। कई बार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी मुसीबतें बहुत बड़ी हैं, मेरी कमज़ोरियाँ बहुत बड़ी हैं, मेरे पाप बहुत बड़े हैं। पर प्यारे विश्वासी, उन सबसे महान, उन सबसे बड़ा हमारा प्रभु हमारे सामने मौजूद है। तो आइए हम उन सभी से अपने नज़रों को हटाते हुए अपने प्रभु की तरफ अपने नज़रों को करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, आइए उसकी महानता प्रकट करते हुए हम गाएं लेके कि प्यार। यीशु तू महान है प्रभु, तेरी जय जयकार हो अभी और अनंत काल तक। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, यीशु तू है मां, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। प्यारे प्रभु, ये पता होने के बाद भी कि तू हमसे इतना प्यार करता है प्रभु, हम कई जगह वैलिडेशन सीख कर रहे हैं प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त हमें अपना ले प्रभु, हम चाहते हैं कि हमें ये जॉब मिल जाए, फिर शायद हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्रभु हम चाहते हैं कि हम इस बीमारी से आज़ाद हो जाएं तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। पर प्रभु वो प्यास हमारी कभी ख़त्म नहीं होती है प्रभु, जैसे ही हमें वो मिल जाता है हम उससे बड़ी चीज़ों की आशा करने लग जाते हैं और प्रभु इसी दौड़ में हम तुझे नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रभु हम में से कई लोग हैं जो इस दौड़ में गुम चुके हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, उसके प्यार को पाने के लिए हमें कोई योग्यता होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि हम अगर इस दुनिया में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हम 100 लोगों से बेहतर हों, लेकिन प्रभु को या प्रभु के प्यार को पाने के लिए यदि हमें कोई क्वालिटीज़ नहीं होगी फिर भी वो हमें प्यार करेगा। आइए इस वक्त हम अपने हृदय को खोलें, प्रभु को अपने हृदय के अंदर आमंत्रित करें और उसकी स्तुति आराधना करें। मैं दुनिया के चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की महफिल में मैं घूमता था, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, इसकी स्तुति करें, इसकी आराधना करें। उसने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा बल्कि वो हमारे जीवन में खुशियाँ, प्यार, ताकत, कामयाबी सब कुछ ले आया। यस लॉर्ड, तेरी जय हो, तेरी जय, तेरी जय। इसमें प्यारे विश्वासी, आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, जिसने बिना मांगे हमें सब कुछ प्रदान किया। यस लॉर्ड, क्योंकि पवित्र वचन कहते हैं कि जितनों ने उसको अपनाया
बनने का अधिकार दिया है। धन्यवाद दें, स्तुति आराधना करें। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो यीशु। हालेलुया हालेलुया यीशु, स्तुति यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार चैप्टर 15 वर्सेस 29 to 37 तक। आइए हम वचन पढ़ेंगे। ईसा वहाँ से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल की ईश्वर की स्तुति की। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाए। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहाँ से मिलेगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके। ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। प्यारे भाई और बहनों, हम आगमन काल में हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ईश्वर का पुत्र हमारे लिए, पूरी मानव जाति के लिए मानव रूप धारण करता है। जब हम यह पैसेज पढ़ते हैं तो यहाँ 2 लोगों की प्रतिक्रिया हम देख सकते हैं। बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के साथ थी। 3 दिन हो चुके थे, खाने के लिए कुछ नहीं मिला था और यीशु के शिष्यों के मन में यह आशंका आ जाती है कि इनको कहाँ से खिलाए, इनको क्या भोजन दे, कहाँ से इतना पैसा मिलेगा। वो बहुत चिंतित हो गए। जबकि ईसा लोगों को देखकर उनके मन में दया की भावना आई। वे नहीं चाहते थे कि उनके पास आई हुई भीड़ बिना कुछ खाए पिए वहाँ से चले जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि लोग वहाँ बहुत थक चुके थे, खाना नहीं है इनके पास, रास्ते में ही शायद वे गिर पड़ेंगे। और ईसा ने कहा, तुम्हारे पास जो है वो दो। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारी लाइफ में हम ओवरबर्डन हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है हमें समझ में नहीं आता, हम भी शिष्यगणों के समान प्रॉब्लम्स को देखकर विचलित हो जाते हैं। ये शिष्यगण जो प्रभु के साथ थे, उन्होंने प्रभु को चमत्कार करते हुए देखा है। गूंगे बोल रहे हैं, अंधों को दिखाई दे रहा है, लंगड़े चल रहे हैं, रोगी बीमारी से मुक्त हो रहे हैं। लेकिन उनका विश्वास इतना नहीं था कि प्रभु उन्हें मटीरियल प्रोविजंस प्रदान करेगा, यानी खाने की चीज़ें, सांसारिक चीज़ें प्रदान करेगा। ये उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, आध्यात्मिक रूप से प्रभु सब कुछ प्रदान करता है, शारीरिक रूप से प्रदान करता है, लेकिन सांसारिक रूप से लोगों की ज़रूरत के अनुसार उनकी मदद वो कर सकता है, ये उनके शिष्यों ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा यीशु को हम देखते हैं जो पूर्ण रूप से मानव होते हुए हमारी ज़रूरतों को समझता है, हमें मदद करता है, हमारे बोलने से पहले ही हमारी कमज़ोरियों को, हमें क्या चाहिए वह जान लेता है। इसीलिए ही हम पुरानी विधान में पढ़ सकते हैं, तुम्हारे मांगने से पहले ही प्रभु तुम्हें प्रदान कर देता है।
प्यारे भाई और बहनों, यह जो यीशु इस आगमन काल में हम जिसके बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, आने वाले पूरे पार्टों में हम देख सकते हैं एक ह्यूमन फेस ऑफ जीसस, एक ह्यूमन फेस। वो पूर्ण रूप से मनुष्य था, पूर्ण रूप से ईश्वर था। लेकिन यहाँ के पैसेजेस में आज हम और आने वाले दिनों में देखेंगे कि प्रभु किस प्रकार पूर्ण रूप से एक मनुष्य था, मनुष्यों की वेदनाओं को जानता था, उनकी भूख, उनकी प्यास वह समझता था। हम जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं प्यारे भाई और बहनों, हम भी शिष्यों के समान चिंतित होते हैं, क्या करना है, मुझसे कैसे होगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, युवाओं को जानती हूँ जो बहुत जल्दी टेंस्ड होते हैं। पता नहीं हमको आगे क्या करना है, पता नहीं सिस्टर आगे क्या होगा, पता नहीं कैसा जीवन साथी मिलेगा, पता नहीं जॉब कैसा होगा, नहीं मालूम, कुछ नहीं आता हमको। लेकिन यहाँ पर प्रभु अगर हमारे जीवन में हो तो हमें ऐसी चिंताएं करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब तक हम प्रभु से जुड़े हैं वह हमारे जीवन का कंट्रोल ले लेता है, और जब हमारे जीवन का कंट्रोल प्रभु के हाथों में है तो हमें किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करता है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी अध्याय 53 वचन संख्या 4 से कहते हैं, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के मार खाने के द्वारा, उसके दंड भोगने के ही द्वारा हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में शांति का आगमन हुआ है। इस आराधना में उस युक्रिस्त में उपस्थित यीशु की ओर देखते हुए, उसके घावों को स्मरण करते हुए, उसके घावों पर अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को, अपनी निराशाओं को, रोग और बीमारियों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, शंभु को अर्पित करते, उसके शरीर के सारे रोग, दर्द और पीड़ाओं को तेरे घावों पर चढ़ाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं श्वेता को चढ़ाते हुए, उसके शरीर के सारे रोग, दर्द और बीमारियों को तेरे पवित्र घावों पर अर्पित करते हुए सिस्टर रानी को चढ़ाते हैं, जो हाई बीपी और अन्य शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है। उसकी पूर्ण चंगाई के लिए उसके रोगों को तेरे घावों पर चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तेरेसा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, जो 12 बरस से स्पॉन्डिलाइटिस के रोग से पीड़ित है। जिस प्रकार वह रक्तस्राव स्त्री मन ही मन विश्वास करती है कि यीशु में तेरा कपड़े का पल्लू भी छू पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी, उसी प्रकार यह बहन भी विश्वास के साथ इस समय तेरी वेदी के सम्मुख आई है। अपने शरीर के रोगों को, जो 12 बरस से पीड़ित है, उसके दर्द से पीड़ित, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय प्रार्थना कर रही है। उसको तेरे घावों पर चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। रेनिस डाइस और आर्यन परेरा को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। एक्सीडेंट के कारण उनके जीवन में जो दुख और दर्द आए हैं, जो पीड़ा आया है, जो घाव आए हैं शरीर में, आज उनको चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगाई दे प्रभु।
छुटकारा दे प्रभु। जब उन्हें तू चंगा करेगा तभी वो चंगाई प्राप्त करेंगे, जब तू उन्हें उद्धार करेगा तभी उनका उद्धार होगा। वचन कहता है उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से हम भले चंगे हो गए। यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु नाजरी एक शब्द कह दे इन सभी भाई बहनों के लिए, जितने भी रोगी भाई बहन इस समय प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए एक शब्द कह दे, ताकि वो पूर्ण चंगाई प्राप्त करते हुए तेरी स्तुति और आराधना कर सके। इसलिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वरीय आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वरीय आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस बताते हैं वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और वही दीनता के साथ, वही नम्रता के साथ, वही प्रेम भाव के साथ हमारे साथ इस समय इस रोटी के रूप में उपस्थित हैं, हमारी ओर देख रहे हैं। संत पौलुस बताते हैं कि वह हमारी ओर दोनों हाथ फैलाए देख रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। संत पेतरुस अपने पत्र में कहते हैं वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए। आइए प्यारे भाई और बहनों, पूर्ण विश्वास के साथ हमारे प्रभु जो अपने आप को दीन बना लिया है, जो नम्र बना लिया है, जो ईश्वर है, सच मनुष्य और सच ईश्वर है, आज हमारे मध्य में है। जो बहरा नहीं, जो सुन सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह कहता है मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? नहीं, हमारे प्रभु एकमात्र ईश्वर ईसा नाजरी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हमारे सारे दुख, हमारे सारी परेशानियां, हमारे सारे संकट, रोग, विपत्ति, आर्थिक परिस्थितियां प्रभु को चढ़ाएं, हमारी योजनाओं को प्रभु को दें। हमारे बच्चे पढ़ने में अव्वल नहीं है, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, रिश्ता आ रहा है लेकिन टूट रहा है, हमें घर बनाने के लिए आशीष नहीं मिल पा रहा है, उस आशीष के लिए भी हम अपने आप को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें और प्रभु से कहें हे दयालु ईश्वर मुझ पर दया कर, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर दया कर। और यही भावना के साथ हमारे निवेदनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। यूक्रिस्तिक यीशु हम प्रार्थना करते हैं अजित को अर्पित करते हुए, अरमा को अर्पित करते हुए, अल्फोंसा, सावियो और मार्टिन को अर्पित करते हुए इस परिवार में तेरा राज्य आने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इस परिवार में तेरी इच्छा पूरी होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इस परिवार के प्रत्येक सदस्यों के एक दूसरे के प्रेम के स्रोत पे बांध देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इनके समान जितने भी परिवार हैं जो लड़ाई झगड़ा, शैतानिक बंधन, पूर्वजों के द्वारा श्राप और अभिशाप के पापमय बंधनों से लड़ाई कर रहे हैं, प्यारे प्रभु जी उन परिवारों से प्रेम और शांति की अंगूरी खत्म हो चुकी, उन परिवारों को, विशेष रूप से कैथोलिक परिवारों को जहां दैनिक प्रार्थनाएं नहीं हैं, उन परिवारों को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं। सती को अर्पित करते हुए उसके शरीर के सारे रोग, दर्द और बीमारियों को तेरे घावों पर चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। मिसेस
रोसलीन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो पैरालाइज्ड है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, क्या तूने 38 साल के उस अर्धांग रोगी के लिए एक शब्द नहीं कहा था, उठो अपना खाट उठाओ और चलो फिरो? प्रभु, तूने कहा था उसी प्रकार रोसलीन के लिए और जितने भी पैरालिसिस रोगी इस समय इस आत्मदर्शन यूट्यूब के माध्यम के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक शब्द कह दे। जिस प्रकार तू बेतसैदा के कुंड के पास पड़े उस अर्धांग रोगी के लिए कहा था और वे चलने फिरने लगे हुए थे। हे ईश्वरों को ईश्वर ईसा नाजरी, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। यही विश्वास के साथ और इस समय जितने भी विश्वासी अविश्वासी अपने निज निवेदनों को तेरी ओर हाथ उठाकर अपने चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, प्यारे प्रभु उन पर दया करते उनकी स्तुति आराधना को स्वीकार कर। हालेलुया 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 हालेलुया। दिया रा बर दिरे बिरे दिया रा कर बर दिरे बिरे दिया रा बर दिरे 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 ओ दिया रा बर दिरे 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 दिरे। हालेलुया 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 हालेलुया। दिरे बिरे दिया रा कर बर दिरे बिरे दिरे दिरे दिरे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई